गायत्री की असंख्य शक्तियाँ। भाग 1। गायत्री की असंख्य शक्तियाँ और उनका सानिध्य। परब्रह्म परमात्मा की चेतना, प्रेरणा, सक्रियता, क्षमता एवं समर्थता को गायत्री कहते हैं। ये इस विश्व की सर्वोपरि शक्ति है। अन्य छुटपुट शक्तियाँ जो विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होती हैं, वे देव नामों से पुकारी जाती हैं। ये समस्त देव शक्तियाँ उस परम शक्ति की किरणें ही हैं। उनका अस्तित्व इस महत्व के अंतर्गत ही है। उत्पादन, विकास एवं निवारण की त्रिविध देव शक्तियाँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश के नाम से विख्यात हैं। पंच तत्वों की चेतना को आदित्य, वरुण, मरुत और अंतरिक्ष कहकर पुकारते हैं। इंद्र, बृहस्पति, अर्यमा, पूषा, त्रस्ता, गणेश, अश्विनी, वसु, विश्वेदेवा आदि सृष्टि के विभिन्न प्रयोजनों में संलग्न शक्तियाँ ही हैं। क्योंकि ये दिव्य हैं, प्राणियों को उनका अपार अनुराग मिलता है, इसलिए उन्हें देवता कहते हैं और श्रद्धापूर्वक पूजा, अर्चना एवं अभिनंदन करते हैं। ये सभी देवता उस महत् तत्व के स्फुरलिंग हैं, जिसे अध्यात्म भाषा में गायत्री कहकर पुकारा जाता है। जैसे जलते हुए अग्निकुंड में से चिंगारियाँ उछलती हैं, उसी प्रकार विश्व की महान शक्ति सरिता गायत्री की लहरें उन देव शक्तियों के रूप में देखी जाती हैं। संपूर्ण देवताओं की सम्मिलित शक्ति को गायत्री कहा जाए तो यही उचित होगा। हमें जितना भी कुछ वैभव, उल्लास मिलता है, वह शक्ति के मूल्य से ही मिलता है। जिसमें जितनी क्षमता है वो उतना ही सफल होता है और उतना ही वैभव उपार्जित कर लेता है। इंद्रियों में शक्ति रहने तक ही भोगों का भोगा जा सकता है। ये अशक्त हो जाए तो आकर्षक से आकर्षक भी उपेक्षणीय और घृणास्पद लगते हैं। नाड़ी संस्थान की क्षमता क्षीण हो जाए तो शरीर का सामान्य क्रियाकलाप भी ठीक तरह चल नहीं पाता। मानसिक शक्ति घट जाने पर मनुष्य की गणना विक्षिप्तों और उपास्यास्पदों में होने लगती है। धन शक्ति न रहने पर दर दर का भिखारी बनना पड़ता है। मित्र शक्ति के न रहने पर एकांकी जीवन सर्वथा निरीह और निरर्थक प्रतीत होने लगता है। आत्मबल न होने पर प्रगति के पथ पर एक कदम भी यात्रा नहीं बढ़ती। जीवन उद्देश्य की पूर्ति आत्मबल से रहित व्यक्ति के लिए सर्वथा असंभव ही है। अतएव शक्ति का संपादन भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने के लिए नितांत आवश्यक है। हमें जान ही लेना चाहिए कि भौतिक जगत में जितनी पंचभूतों को प्रभावित करने एवं आध्यात्मिक जगत में जितने भी विचारात्मक, भावनात्मक तथा संकलात्मक शक्तियाँ हैं, उन सबका मूल उद्गम एवं असीम भंडागार वह महत्तत्व ही है, जिसे गायत्री नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस भंडागार में जितने ही गहरे उतरा जाए, उतनी ही बहुमूल्य रत्न राशि उपलब्ध होने की संभावना बढ़ती चली जाती है। विश्व के आत्मोत्कर्ष इतिहास पर दृष्टिपात करने से यही प्रतीत होता है कि चरित्र को उज्ज्वल एवं विचारों को उत्कृष्ट रखने के अतिरिक्त हमारे इसी सीढ़ी पर चढ़ते हुए वे देव पुरुषों में गिने गए हैं। देवदूतों, अवतारों, गृहस्थियों, महिलाओं, साधु, ब्राह्मणों, सिद्ध पुरुषों का ही नहीं, साधारण सद्ग्रस्तों का उपास्य भी गायत्री ही रही है और अवलंबन के आधार पर न केवल आत्मकल्याण का श्रेय साधन किया है, वरन भौतिक सुख संपदाओं की सांसारिक आवश्यकताओं को भी आवश्यक मात्रा में उपलब्ध किया है। संसार में अनेक देवताओं के रूप में जो अनेक शक्तियाँ दृष्टिगोचर हो रही हैं, जिनकी सहायता से हमारा जीवन धारण, पोषण, अभिवर्धन एवं श्रेष्ठ साधन हो रहा है, वे गायत्री महाशक्ति के अंतर्गत आती हैं। उसे यूँ भी कहा जा सकता है कि वे गायत्री स्वरूपी हैं। विश्वव्यापी जल तत्व, नदी, सरोवर, कूप, तालाबों, जलाशयों, हिम खंडों, समुद्र और बादलों में विभिन्न रूप, स्वाद और स्थिति में दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार एक गायत्री महातत्व अगणित देव शक्तियों के रूप में ही जाना जा सकता है। शास्त्र कहता है,
आदित्ये देवा गंधर्वा मनुष्या पितरो सुराः तेषां सर्वभूतानां माता मेदिनी माता मही सावित्री गायत्री जगत्वी पृथ्वी बहुला विद्या भूधा। नारायण उपनिषद। यानी देव गंधर्व मनुष्य पितर असुर इनका मूल कारण अदिति अविनाशी तत्व है। यह अदिति सब भूतों की माता मेदिनी और माता मही है। उसी विशाल गायत्री के गर्भ में विश्व के संपूर्ण प्राणी निवास करते हैं। आगे शिव पुराण वायु संहिता में लिखा है, शक्ति स्वाभाविकी तस्य विद्या विश्व विलक्षणा एकानेक स्वरूपेण भाति भानोरिव प्रभा अनंतः शक्तिस्तथस्य इच्छा ज्ञानां क्रियादयः इच्छा शक्ति महेशस्य नित्या कार्यनियामिका ज्ञान शक्तिस्तु तत्कार्य कारणं करण तथा प्रयोजनं च तमेव बुद्धिरूपाध्यवेष्यति यथेप्सितं क्रियाशक्तिर्यध्यावसितं जयत् कल्पयत्यखिलं कार्यक्षणात् संकल्प रूपिणी। अर्थात विश्व लक्षण वाली विद्या उस पर ब्रह्म की स्वाभाविक शक्ति है। वह सूर्य की प्रभा की तरह एक ही अनेक रूपों में प्रकट होती है। इच्छा मान क्रिया आदि उसकी अनंत शक्तियाँ हैं। यही देवी शक्तियाँ संसार के समस्त कार्यों का नियंत्रण करती हैं। उसी की शक्ति ही कार्य और कारण के रूप में काम करती है और वही अपनी संकल्प शक्ति से अनादिकाल से इसका संचालन करती आई है। आगे शास्त्र कहता है, गंगा च यमुना चैव विपाशा च सरस्वती सरयू देविका सिंधुर्नर्मदा ऐरावती तथा गोदावरी तद्दुश्च कावेरी देवलोकगा कोसकी चंद्रभागा च विश्वसाश्च सरस्वती गंडकी तपनी तोया गोमती वेगवत्येपि। अर्थात गंगा यमुना विपाशा सरस्वती सरयू देविका सिंधु नर्मदा ऐरावती गोदावरी सतुद्रु कावेरी कोशिकी चंद्रभागा वितस्ता गंडकी तपनी तोया गोमती वेगवती आदि समस्त सरिताएं तुम ही हो। आगे लिखा है, इड़ा च पिंगला चैव सुषुम्ना च तृतीया का गांधारी हस्तजिह्वा च पूषा अपूषा तथैव च अलबेशा कहस्व संखिनी प्राणवाहिनी नाड़ी च त्वं सरिस्तथा गीयते प्रत्यनैर्धुधे। अर्थात इड़ा पिंगला सुषुम्ना गांधारी हस्तजिह्वा पूषा अपूषा अलम्बुसा कुदू संखिनी प्राणवाहिनी ये शरीर में टिकी हुई समस्त नाड़ियाँ भी तुम ही हो। आगे लिखा है, अस्तपादस्था प्राणशक्ति कंठस्था स्वप्नायिका तालुस्था त्वं सदा धारा बिंदुस्था बिंदुमालिनी मूले तु कुंडलिनी शक्ति व्यापिनी केशमूलगा। अर्थात हृदय कमल में टिकी हुई प्राण शक्ति, कंठ में स्थित स्वप्न शक्ति, तालु में सदा धारा, भों के मध्य में बिंदु मालिनी, मूलाधार में कुंडली शक्ति, केश मूल में व्यापिनी शक्ति तुम ही हो। आगे शास्त्र कहता है, गरिष्ठा च बाराहा च वरारोह सप्तमी नीलगंगा तथा संध्या सर्वदा भोग मोक्षदा। अर्थात गरिष्ठा बाराहा वरारोह नीलगंगा संध्या तथा भोगदा तुम ही हो। हंसस्था गरुड़ारूढ़ा तथा वृषभाहिनी ऋग्वेदाध्यापिनी भूमो दृश्यते ता तपस्वी भी। अर्थात ब्राह्मी हंसारूढ़ सावित्री वृषभ वाहिनी और सरस्वती गरुड़ारूढ़ हैं। इनमें से ब्राह्मी ऋग्वेदाध्यापिनी भूमि तल में तपस्वियों द्वारा देखी जाती है। ब्रह्मांड में संव्याप्त अनेक शक्तियाँ इस जगत का संचालन एवं नियंत्रण करती हैं। उन्हीं के कारण संसार इतना सुंदर और गतिशील दिखाई पड़ता है। यदि ये शक्तियाँ न होती और केवल जड़ पदार्थ ही संसार में भरे होते
तो यहाँ शमशान जैसी निर्वता का ही साम्राज्य होता। न कोई हलचल होती, न परिवर्तन की गुंजाइश रहती। तब न प्राणियों वनस्पतियों का आविर्भाव होता और न उनके कारण जो विविध विधि क्रियाकलाप चल रहे हैं उनकी कोई संभावना रहती। संसार का जो भी स्थूल सूक्ष्म स्वरूप हमारे सामने उपस्थित है, उसके मूल में वे अदृश्य शक्तियाँ ही काम कर रही हैं, जिन्हें देवताओं अथवा देवियों के नाम से पुकारा जाता है। स्मरण रखने की बात यह है कि ये सारा शक्ति परिवार जगत जननी गायत्री महाशक्ति का ही सृजन, निर्माण, वैभव एवं परिवार है। हम गायत्री महाशक्ति को अपने में जितना ही धारण करते हैं, उतना ही वह अधिकार प्राप्त हो जाता है जिससे विश्वव्यापी शक्ति श्रृंखला के साथ अपना संबंध स्थापित कर सकें, उन्हें अभीष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त कर सकें। ये क्षमता जिन्हें उपलब्ध हो जाती है वे सिद्ध पुरुष कहलाते हैं। सामान्य पुरुषों को इन शक्तियों के आधिपत्य में रहना पड़ता है। वे परिस्थितियों के दास रहते हैं, पर जिन्हें शक्तियों के संबंध में बनाने एवं उन्हें मोड़ने का अधिकार मिल जाता है, वे परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेते हैं। इस अनुकूलता के आधार पर वे अपना और असंख्य दूसरों का भला कर सकते हैं। शक्ति रूपा गायत्री के बारे में शास्त्र ने कहा है, व्रजते दीप्यते यस्माज्जगदन्ते हरत्यपि कालाग्नि रूपमास्थाय सप्तार्ची सप्तरश्मिभिः। अर्थात जिस तेज के प्रताप से ये जगत शोभित, वर्धित एवं सचेतन होकर अंत में समाप्त हो जाता है, वही सप्तार्ची तथा सप्तरश्मि युक्त सप्ताह काल रूपी अग्नि की भांति रूप धारण करती है। आगे लिखा है, त्वमेव संध्या गायत्री सावित्री च सरस्वती ब्राह्मी च वैष्णवी रौद्री रक्ता श्वेता शीतेतरा। अर्थात संध्या, गायत्री, सावित्री, सरस्वती, ब्राह्मी, वैष्णवी, रौद्र, रक्ता, श्वेता, कृष्णा तुम ही हो। आगे लिखा है, तत्परा पराशक्ति परमा त्वं ही गीयसे इच्छा शक्ति क्रिया शक्तिर्ज्ञान शक्ति स्त्री शक्ति तदा। अर्थात तुम ही परमा शक्ति कही जाती हो, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति भी तुम ही हो। आगे कहा है, रुद्रलोकम गता त्वं ही विष्णुलोक निवासिनी त्वमेव ब्रह्मणो लोकैर्मर्त्यानुग्रहकारिणी। अर्थात सावित्री रुद्रलोक में, सरस्वती विष्णुलोक में और ब्राह्मी ब्रह्मलोक में विराजमान रहती है। यह सब प्राणियों पर कृपा करने वाली है। मानव शरीरों में अनेक शक्तियां हैं। ओम शांति।